शिवम कुमार जी कह रहे हैं कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा। यार मैं इसका कुछ नहीं जानता, सच बात बताऊं। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये फॉरेक्स के बाद में ही क्रिप्टो बाद में चालू हो जाता है। तो अभी देखना क्रिप्टो कैसे धाई होगा, देखना कुछ नहीं है उसके अंदर, कुछ ऐसी चीजें बन जाएंगी। अभी इंडिया में देखा है आपने, वो क्रिप्टो वाले जितने भी उनसे वो मांगा जा रहा है नंबर 2 की कमाई, कई सारे लोगों ने क्रिप्टो वगैरह में डाली हुई थी, तो वो अब उससे आधार कार्ड और पैन और ये सब मांगा जा रहा है। पास्ट में मैंने जब इंटर्नशिप करी थी एमबीए में, तो वहां पे म्यूचुअल फंड वगैरह में ऐसे इन्वेस्टमेंट किसी का भी हो रहा था, करा जा रहा था कि भाई पैन कार्ड वगैरह कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। बाद में पैन कार्ड आ गया, पैन कार्ड आ गया तो भैया अब तुम पैसे अगर अपने वापस चाहते हो तो तुमको पैन कार्ड देना पड़ेगा। अभी क्रिप्टो के साथ भी यही होने वाला है। ऐसी कंडीशन में क्रिप्टो और गिरेगा। समस्या जानते हो क्या है? कुछ लोग हैं जो गोल्ड और सिल्वर की सच्चाई को जानते हैं, वो बोलते भी, लेकिन वो बीच में क्रिप्टो घुसेड़ देते हैं, क्रिप्टो के गुणगान करने लग जाते हैं। तो ये क्या होता है ना, लोग फंस जाते हैं इन चीजों में। आप सब जानते हो यार गोल्ड असली में क्या है, सिल्वर क्या है, क्रिप्टो क्या है। दोनों क्रिप्टो को छू नहीं सकते। कल को इंटरनेट अगर खत्म हो गया, धड़ाम हो गया, तो क्रिप्टो गया, आपका सारा पैसा गया। तो ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी जो हम लोग समझ ही नहीं रहे। और दिक्कत जानते हो क्या है? वैसे मान लो कि क्रिप्टो गिरा, ठीक है, और वहां पे वेनेजुएला में अटैक हुआ, तो वहां पे जा करके जो क्रिप्टो को गिरना चाहिए था वो रुक गया जैसे। तो जो आदमी उससे निकल सकता था वो निकला ही नहीं, वो सोचने लग गया अब बढ़ जाएगा। अब एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ यार, अगर गिर रहा होता ना लगातार क्रिप्टो, तो कम से कम आदमी जो निकल सकता पैनिक में ही निकल जाता, कुछ तो अपना भला कर लेता। लेकिन क्योंकि रुक गया अब क्रिप्टो, अब वो आदमी ना गोल्ड सिल्वर में कमा पाया, ना वो इक्विटी में कमा पाया, और क्रिप्टो में फंसा भी हुआ है। और आप सब जानते हो क्रिप्टो का मालिक कौन है, और अगर नहीं जानते तो उससे भी बड़ी गलत बात है, और मतलब सोचने वाली बात है कि आपको पता ही नहीं कि बनाया किसने, किसके पास उसका एक्सेस है जो आपके सारे पैसे अकाउंट के एक बार में खत्म कर सकता है, क्योंकि क्रिप्टो में आपका पैसा है। जीटी जी पूछ रहे सर, फिजिकल गोल्ड सिल्वर में परचेज करने के लिए बोलते हैं कि बुलियन खरीदना चाहिए। देखो यार मैं बोलता कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी बात, जो सिक्योरिटीज में चीजें हैं जो इसमें डिजिटल फॉर्मेट में, मैं उसके लिए बोल ही नहीं सकता, ठीक है। मैं आपको साइकिल ही दे सकता हूँ। फिजिकल वाली जो बात है उसमें मैं यही बोल सकता हूँ यार, आपका चीज आपके पास में रहे, आपका घर वाला उसको हाथ में पहने, वो ज्यादा अच्छा है, या वो ऐसे ही पेपर फॉर्म में कहीं पड़ा हो बर्बाद हो, वो ज्यादा अच्छा है। आप खुद सोच लो। मैं आपको बताऊं एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूसेज है सिल्वर का। जैसे अगर आप सिल्वर के ग्लास में छोटी सी गिलासिया में पानी रख करके पियो, बड़ा अच्छा फील होता है। नॉर्मल आपका आरओ वाला पानी जिसमें कोई मिनरल्स नहीं है, उसमें टेस्ट आ जाता है। ये छोटे से इसकी बात बता रहा हूँ। एक बार मैंने बहुत पहले क्या किया था, चालुक्य डायनेस्टी के सिक्के खरीदे थे, कॉपर के थे, और वो मैंने घर के आरओ में डाल दिए थे। प्लास्टिक का आरओ था, मुझे पता नहीं था, नहीं डालना चाहिए था, लेकिन उसमें भी टेस्ट बदल गया। कॉपर के सिक्के से भी टेस्ट बदला, सोचो। और कॉपर हम सब जानते हैं कि रात में रख करके सो और सुबह पी लो तो अपने हेल्थ के बहुत बेनिफिट होते हैं, लेकिन कभी सिल्वर और गोल्ड के बारे में सुना ही नहीं। मैं आपको बताऊं, ये जितने भी मार्केट में लोग हैं आज नुकसान क्यों खा रहे हैं पता है? सच्चाई कोई नहीं बताएगा आपको। पहले आपका जो स्टॉक हुआ करता था वो मटेरियल फॉर्म में होता था, आप उसका सर्टिफिकेट होता था कहीं बक्से वक्से में। मेरे को पता है, मेरे एक फ्रेंड के दोस्त पापा थे, तो वो क्या था, उन्होंने मेरे से पूछा, वो कुछ आईटी वाईटी के शेयर थे उनके पास, उन्होंने कहा कहीं बक्से में दबे हुए रखे हैं, निकालने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे। 2007 के आसपास की बात है, आईटी शायद उस टाइम चल नहीं रहा था, वो बेचने के मोड में थे। मैंने देखा कि यार कितनी डिफिकल्टी हो रही थी उनको बेचने में। ये डिफिकल्टी क्या आपको होती है आज स्टॉक को बेचने में? आप जब मन होता है तब खरीदते हो, जब मन होता है तब सेल करते हो। आपको रोकने का तरीका क्या है? देखो यार, जब ये समझ में आ जाए ना कि मन बेकाबू है, तो आपको खूंटे पे बांधने का जुगाड़ खुद से निकाल लेना चाहिए। एक थोड़ी सी अलग तरीके की बात करूंगा। जब आपको जैसे एक लड़के के फॉर्म में आप कॉलेज में मान लो पढ़ते हो, है ना, चार तरफ नई नई तरीके की लड़कियां आ रही हैं, आपको उनकी तरफ ध्यान जा रहा है, ऐसे कंडीशन में आपको शादी तुरंत कर लेनी चाहिए। कहा जाता है ना, छुट्टा बैल घूम रहा है, छुट्टा सड़क, कहा जाता है ना, यही कंडीशन है। ये मटेरियल फॉर्म में जो है आपके पास सेफ हो जाएगा स्टॉक, या इवन गोल्ड सिल्वर भी हो सकता है। लेकिन जहां आपने इसको फ्यूचर में ETF में करा, ये देखो बटन अवे है ना, बटन अवे, बस बटन, ये बटन दबाओगे गया। कौन सी न्यूज, कौन सी ऐसी अफवाह आ जाए, सही तरीका वो है जहां पे आपको डिसीजन लेने में टाइम लग जाए, या डिसीजन तुरंत लेने की कोशिश भी करो तो एक्शन लेने में टाइम लग जाए। ये तरीके हैं अपने मन को ट्रिक करने के, जो आप जानते हो कि बड़ा क्षणभंगुर है, हर समय कला बदल रहा है। कोई कह रहा है कि इस रेट पे सिल्वर बाय करना ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ नवीन जी, मान लीजिए कि थोड़े अलग तरीके सोचते हैं। हमारे घर में एक बिटिया जिसकी शादी करनी, और हमें समझ में आ रहा था यार एक लड़का, ठीक है, कि जिससे इसकी शादी कर देनी चाहिए, सही लड़का है अपनी रिश्तेदारी में। वो बंदा अभी कमाता था 25,000, ठीक है। हम सोचते रहे कि अभी नहीं और बेटर लड़का मिल जाए। अभी क्या हुआ, वो लड़का एकदम से 25,000 से बढ़ करके कमाने लग गया 1 लाख। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दहेज हो सकता है ज्यादा देना पड़ जाए। तो अब मेरे को आप बताओ कि क्या, क्योंकि यहाँ पे अपनी जेब से भी माल ढीला करना पड़ेगा भाई, जैसा भी हो शादी वादी, तो आप सब जानते हो जितना ज्यादा कमाने वाला लड़का उतना ज्यादा पैसा देना पड़ जाता है। तो अब आप बताओ कि हम क्या करेंगे? हम अपनी बिटिया की शादी सही घर में करवाएंगे या कंजड़ कबाड़ी ढूंढ के ले आएंगे? ठीक है, बात समझो यार। देखो मैं थोड़ा सा अतिशयोक्ति एग्जांपल इसलिए देता हूं कि हमको फिर वो ट्रिगर होता है, फिर हमको झटका लगता है दिमाग में, क्योंकि हम सोच ही नहीं पाते हैं। देखो जब सिक्योरिटी के घर की बात आती है, हमारे खुद के रिलेशन की बात आती है, तब हमको ये बात समझ में आती है। मेरा कोई किसी को हर्ट करने का मतलब नहीं, बड़ी सिंपल सी बात आप सबसे इसीलिए पूछ रहा हूं ये बात कि हमें एक्चुअल में समझ में तो आए यार कोई चीज वर्थ इट है कि नहीं, वर्थ इट है कि नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, शायद आप लोगों को ये नंबर नहीं पता है। मैं एक बात आपको बता रहा हूं, मेरा इंस्टाग्राम पे जाओ,
मेरे यूट्यूब पे जाओ, मैंने गोल्ड सिल्वर पे बहुत सारी रीलें और वीडियो बनाए, उनको सबको देख डालना, आपको जवाब मिल जाएगा। मैंने वहां पे नंबर्स भी बताए। पूरा आज तक गोल्ड का जो खनन हुआ, एक्सप्लोरेशन हुआ, आज तक 2 लाख टन का हुआ, ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। चांदी का जितना हुआ 17 लाख टन का हुआ। जरा रेशियो बताओ मेरे को निकाल के, जल्दी से बताओ रेशियो क्या है। गोल्ड और सिल्वर का रेशियो निकाल के बताओ। 2 लाख टन सोना निकाला गया अब तक, चांदी निकाली गई 17 लाख टन। बताओ गोल्ड और रेशियो, सिल्वर का रेशियो बताओ। मैं बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, गोल्ड सिल्वर रेशियो जरा सर्च करो। दिनेश प्रसाद जी बिल्कुल बैंग ऑन, आपने तो नया रेशियो निकाल दिया 2:5। 2:5 का मतलब 1:2.5, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये झूठ है, मान लो अफवाह उड़ाई गई है, ये रेशियो मैं नहीं मानता, मगर मैं 8:1 को मानता हूँ। अब 8:1 के हिसाब से क्या होना चाहिए आप ज्यादा अच्छे समझते हो। इसके आगे मेरी जिम्मेदारी खत्म, आपकी जिम्मेदारी शुरू। 8:1 का अगर रेशियो होना चाहिए तो मतलब कि सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड।